विष्णुवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 24 प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके प्रथम अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें। अध्याय 24 में मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वयंभू मनु और सतरूपा तथा उनकी संतान का वर्णन किया गया है। साथ ही सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। तो आइए अध्याय आरंभ करते हैं। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि क्रम से और न बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलुत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसुया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनन आदि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सर आदि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत दैदीप्यमान हो गए। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी स्वरूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया। फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभू मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप सतरूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभू मनु ने सतरूपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह किया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगुल यानी जुड़वा संतान उत्पन्न हुए। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर से वाम नाम के देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा भी थी। हे मुनिमते, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम चला, से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई
तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। यही धर्म के पुत्र है। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनकृत नाम पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना से भी रौरा और नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके ना कोई स्त्री है और ना ही कोई संतान है। ये सब उधर्वरेता है। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग परायण और सूर यानी वीरपुत्र राजागण इस संसार के नित्य स्थिति के कारण है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया है, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचेता आत्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यातिक प्रलय है और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य है। वह नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्व आदि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है और आवंतर प्रलय के जो अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैन नंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है उसे पुराणांत में कुशल महानुभव से नित्य सृष्टि कहा गया है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने आपसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रुद्र यानी सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोतम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुरुष भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैचर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव,
स्कंद, सर्ग, संतान और बुध ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विजसतम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मेना के गर्भ से हिमाचल की पत्नी उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई, फिर आप ऐसा कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई। तो श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही है, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध है और ये बुद्धि है, तथा वे धर्म और ये सत्क्रिया है। हे मैत्री, भगवान जगत की श्रेष्ठता और लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्री हरि भूधर और लक्ष्मी जी भूमि है, तथा भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ हैं और वे दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरुषोत्तम है और वे देवी लक्ष्मी आयुज्य होती है। हे मनु, मधुसूदन यजमान ग्रह है और लक्ष्मी जी पत्नी शीला है। श्री हरि युप है और लक्ष्मी जी चिति है, तथा भगवान कुशा है और लक्ष्मी जी इदमा है। भगवान समान रूप है तो श्री कमला देवी उद्दती है। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है और लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विज, भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। भगवान श्रीधर चंद्रमा है और लक्ष्मी जी उनकी अक्षय क्रांति है। हरि सर्वगामी वायु है और लक्ष्मी जी जग चेष्टा है और धृति है। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज, लक्ष्मी जी उनकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्र पाणी भगवान यम है और श्री कमला यम पत्नी धूमोरणा है। देवादिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात सिद्धि है। श्री केशव स्वयं वरुण है और महाभाग लक्ष्मी जी गौरी है। श्री हरिदेव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और लक्ष्मी जी देवसेना है। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति है। सर्वेश्वर स्वरूप श्री हरि दीपक है और श्री लक्ष्मी जी ज्योति है। श्री विष्णु वृक्ष रूप है और जगत माता श्री लक्ष्मी लता है। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है और लक्ष्मी जी रात्रि है। वरदायक श्री हरि वर है और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी वधु है। भगवान नद है और श्री जी नदी है। कमल नयन भगवान ध्वजा है और कमलालया लक्ष्मी जी पताका है। जगदीश्वर पर आत्मा नारायण लोभ है और लक्ष्मी जी और गोविंद रूप है। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची लक्ष्मी जी हैं। इनके परे और कोई भी नहीं है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि के बारे में तथा आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसे ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।